नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। बहुत लोग बोल रहे थे कि साइंस का वीडियो बनाइए, चलिए आज हम साइंस का वीडियो लेकर आ गए हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे कोशिका पढ़ेंगे, यानी कि सेल पढ़ेंगे, बायो। आज जो करेंगे वो बायो कर रहे हैं और बायो से सेल कर रहे हैं। अभी जेएसएससी में सीजीएल में 20 प्रश्न आपका साइंस से है और इसमें से 10 प्रश्न जो रहेगा आपका बायो से रहेगा, 5 प्रश्न फिजिक्स से रहेगा और 5 प्रश्न आपका केमिस्ट्री से रहेगा। ठीक है, ये अधिकतर परीक्षाओं में देखा गया है कि अगर 20 प्रश्न का आपका साइंस है तो 10 नंबर साइंस बायो से रहता है। सबसे बड़ा सेगमेंट बायोलॉजी है और अधिकतर परीक्षाओं में बायो से अधिक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो आज जो हम लोग आरंभ करेंगे वो बायो का है। पहला पॉइंट जो है, भाग है, जो सेल है। ठीक है, आरंभ करते हैं। तो कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? जीवों की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और किसमें रॉबर्ट हुक के द्वारा किसमें खोज किए थे? एक कोर के रूप में कोशिका की खोज एक कोर के रूप में किए गए थे। एक खैनी का डंठल था, उसी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन जो इनके द्वारा जो खोजा गया था कोशिका, वो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? एक मृत कोशिका थी और कोशिका का नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये वाला आपका हो गया कोशिका। और कोशिका के अंदर पाया जाता है वो केंद्रक। इससे खोज कोई और वैज्ञानिक किए थे, जो भी बताएंगे। ये आपका कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर जेलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसका भी खोज एक अलग वैज्ञानिक किए थे, इसका भी खोज अलग वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, तो पूछ देता है प्रश्न कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है। तो कोशिका की जो खोजकर्ता है वो रॉबर्ट हुक है। अधिकतर प्रश्न पूछता है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है, कोशिका की खोज कौन किसने किया। तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया। कब किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया था, लेकिन एक मृत कोशिका के रूप में खोज किए थे। तो जीवित कोशिका की खोज कौन किए? तो जीवित कोशिका की जो खोज किए वो लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में लुवेनहॉक के द्वारा किया गया था, लेकिन एक जीवाणु के रूप में किए थे। लुवेनहॉक जो थे जो कोशिका खोज किए थे, लेकिन एक किसके रूप में किए थे? एक जीवाणु के रूप में खोज किए थे। और कब? 1674 ईस्वी में। इसलिए जीवाणु के खोजकर्ता लुवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ देगा प्रश्न में जीवाणु की खोजकर्ता कौन है, तो जीवाणु के खोजकर्ता लुवेनहॉक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जीवित कोशिका की शरीर की सभी मुख्य क्रियाएं, एक जीवित कोशिका में शरीर की सभी मुख्य क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि संपन्न होती है। एक जीवित पूछ देगा जीवित कोशिका के सभी मुख्य क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे में कौन सा? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सबके सब संपन्न होती है एक जीवित कोशिका के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका की सभी मुख्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका जो ये वाला हो गया, इसकी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए ये वाला बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका में। ठीक है, और इसका जो खोज हुआ था 1831 में हुआ था। जो केंद्रक है ये वाला कोशिका के अंदर बीच वाला केंद्रक, इसका जो खोज हुआ था 1831 में हुआ था और इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अनुसार केंद्रक कोशिका का मैनेजर होता है। जो ये आपका कोशिका हो गया, ये जो केंद्रक हो गया, ये वाला क्या है? कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा जेलीनुमा तरल पदार्थ पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जल, कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, इस पदार्थ का खोज नाम जेई परकिंजे द्वारा किया गया और इसका नाम रखा गया जी द्रव रखा गया। जो कोशिका देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका कोशिका हो गया और इसके अंदर क्या है? केंद्रक हो गया, इसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और इसके अंदर जो जेलीनुमा जो पदार्थ पाया जाता है, ये वाला ये जेलीनुमा पदार्थ इसमें भी पाया जाता है। इसको जी द्रव कहा जाता है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के इसको जी द्रव कहा जाता है। ठीक है, इसको अंदर वाला को कहते हैं
केंद्रिका द्रव, और बाहर वाला को कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, और दोनों को मिला कहते हैं जी द्रव। इसका जो खोज किए थे जेई परकिंजे द्वारा जी द्रव के रूप में रखा गया। ठीक है, और जो जी द्रव जो होते हैं वो जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार जीव द्रव किसी भी कोशिका के जीवन का आधार होता है। जीव द्रव जो होता है क्या होता है, कोशिका का जीवन का आधार होता है। अगर जीव द्रव नहीं होगा किसी कोशिका में तो मृत हो जाएगा। तो ये बोलते हैं किसी भी कोशिका का जीवन का आधार क्या होता है, तो जीव द्रव होता है। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ केंद्रिका प्लाज्मा कहलाता है। केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है जो पदार्थ केंद्रिका प्लाज्मा कहलाता है। केंद्रक के बाहर वाला पदार्थ कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये आपका एक फिगर हो गया, देखिए ये आपका कोशिका हो गया, और कोशिका के अंदर जो ये जेलीनुमा पदार्थ जो देख रहे हैं ये क्या कहलाया आपका, कोशिका द्रव। और ये बीच में आप देख रहे होंगे ये वाला, ये हो गया आपका केंद्रक, जो ये है केंद्रक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर का जो पदार्थ पाया जाता है जेलीनुमा पदार्थ उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव या निक्लोप्लाज्म कहलाते हैं। और निक्लोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को दोनों को हम कहते हैं संयुक्त रूप से जीव द्रव एंड प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, और केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, इस दोनों को जीव द्रव कहा जाता है। इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज़, सेल हो गया, कोशिका हो गया। तो फिगर देख लिए, अब आपको आज हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1838-39 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे, एम स्लेडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछ देगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो एम स्लेडन और टी स्वान के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवों की कार्यात्मक का संरचनात्मक इकाई होती है। क्या बोलते हैं एम स्लेडन टी स्वान, बोलते हैं कोशिका जीवों की कार्यात्मक का संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, और भर्चू नामक एक और वैज्ञानिक आते हैं, वो क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत को ही विस्तार करते हैं। जो कोशिका सिद्धांत एम स्लेडन टी स्वान जो दिया गया था उसका ये विस्तार करते हैं। और इन्होंने यह बतलाया कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इन्होंने बताया कोशिका जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कौन कौन, एक प्रीकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होता है। ये प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और यूकैरियोटिक बोलते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्राकार कोशिका के मुख्य अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि नहीं होता है। बोलते हैं वैसी कोशिका जिसमें कोशिका के मुख्य अंग, कोशिका का मुख्य अंग कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन है प्रोकैरियोटिक, जिसमें जैसे में से जीवाणु, रक्त का आरबीसी को छोड़ के बाकी सभी और कुछ शैवाल, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। ठीक है, जैसे नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन नीला हरा शैवाल एक अपवाद भी है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों है, और ये अपवाद है एक। आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, वैसी सभी कोशिकाएं जिसमें केंद्राकार उसके मुख्य अंग उपस्थित होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, या कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जिसमें कोशिका के सभी केंद्राकार उसके मुख्य अंग उपस्थित होते जिसमें होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अपवाद में बताए थे नीला हरा शैवाल के बारे में, तो नीला हरा शैवाल
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं का उदाहरण है, जो कि एक क्या है, अपवाद है। क्या है, एक अपवाद है। नीला हरा शैवाल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं का एक उदाहरण है, जो कि एक अपवाद है। आप लोग को पूछ देगा नीला हरा शैवाल कैसा सवाल है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यानी प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है नीला हरा शैवाल। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन है? सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो एक जीवाणु की है, जिसे माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टिकम कहा जाता है। कोशिका की सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका वो क्या है? एक जीवाणु की है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टिकम है। ठीक है, या इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है पीपीएलओ को, यानी कि माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टिकम या पीपीएलओ बोल सकते हैं। बोल दे, पूछ देगा सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है? एक जीवाणु है, वो क्या नाम है उसका? तो माइकोप्लाज्मा कैलिसेप्टिकम या पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका देख लें, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा है। अंडा का क्या है? वो पीला वाला भाग, पीला वाला भाग जिसको हम लोग राजा बोलते हैं, वो पीला वाला भाग है, उसे याल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याल्क कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोशिका कौन हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा का पीला वाला भाग हो गया। ठीक है, अंडे के सफ़ेद वाला भाग को एल्बुमिन कहा जाता है। अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग है उसे एल्बुमिन कहा जाता है, और सफ़ेद वाला भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और जो पीला वाला भाग है इसमें वसा की मात्रा होती है, और जबकि सफ़ेद वाला भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। अब पूछेगा सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है। आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडे का पीला भाग, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका कोशिका भाग पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, कोशिका संरचना देखेंगे, और उसमें पूरा फिगर के साथ देखेंगे। तब तक के लिए जय झारखंड।